बच्चों सभी को मेरा आशीर्वाद। फसल कविता के प्रश्न अभ्यास में आपका स्वागत है। आप तैयार हो जाइए। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल, कवि के अनुसार फसल जो है, फसल अपना उसका कोई रूप नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। वह क्या है? नदियों के पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई होती है। लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम का फल है, मनुष्य के मेहनत का परिश्रम का फल है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी की गुणवत्ता है का परिणाम है फसल, जिसमें फसल बीज बोया जाता है। सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है और उसने फसल को अपनी रोशनी दी है और हवा के बहाव का भी सहयोग है। यही है फसल। प्रश्न नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? फसल उपजाने के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों के पारस्परिक सहयोग की बात की गई, वे जो निम्नलिखित हैं। केवल एक दो नदियों का ही नहीं अपितु बल्कि अनेक नदियों का जल। किसी एक नदी का जल नहीं उसमें काम देता, बल्कि बहुत सारी नदियों का पानी आता है। दूसरा है लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम। चाहे जितना भी हम सब कुछ कर लें, जब तक किसान उसमें हाथ नहीं लगाता, मनुष्य परिश्रम नहीं करता, तब तक फसल तैयार नहीं होती। तीसरा, केवल एक दो खेतों का ही नहीं अपितु हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कई सारी खेतों की मिट्टी का, क्योंकि सभी खेतों की मिट्टी की अलग अलग विशेषता है। वहाँ की मिट्टी में कौन सा गुण पाया जाता है, कोई काली है, कोई संदली है, कोई भूरी है, कोई दोमट है, कोई बलुअर है। और चौथा है सूरज और हवा का सहयोग होता है। प्रश्न नंबर 3, फसल को हाथों की स्पर्श की महिमा और गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहता है? कवि यह कहना चाहता है कि फसल केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य और हवा के सहयोग से ही पैदा नहीं होती, अपितु इसमें किसान के परिवार सभी सदस्यों का कठोर परिश्रम शामिल होता है। उनके कठोर परिश्रम के बिना फसल का उगना तथा फलना फूलना संभव नहीं है। इसलिए कवि ने हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों के परिश्रम को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर उसे विशेष महत्व दिया है। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के अनुसार फसल का स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह तो सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग होता है। इनके सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती हैं। बहुत हवा चलती है तो फसलें जमीन में लेट जाती हैं। तो इसलिए किस फसल को कितनी हवा चाहिए, ये उसको बढ़ाने में सहयोग देती है। दूसरा, फसल को पैदा करने में सूर्य की किरणों का एवं हवा का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, सभी की मेहनत और परिश्रम से ही फसल का निर्माण होता है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी में अनेक आवश्यक तत्व पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिज इत्यादि होते हैं जिन्हें ग्रहण करके फसल फलती फूलती है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यही तत्व मिट्टी के गुणधर्म है। मिट्टी के गुणधर्म अर्थात स्वभाव के, प्रकृति के कारण ही फसल का निर्माण संभव हो पाता है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित कर रही है? तो वर्तमान जीवन शैली खेतों को उजाड़कर कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल को तैयार कर रही है, जबकि जिस मिट्टी में सोना बरसने वाली फसल उगा करती थी, आज उस पर बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही हैं। यदि मिट्टी का गुणधर्म समाप्त हो जाए तो मानव का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जब मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ देगी तो किसी प्रकार से भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब खेतों में पैदावार नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो फिर मनुष्य को खाने को क्या मिलेगा? उसके दुष्परिणाम से अनेक प्रकार की बीमारियों एवं तनाव भी सामने आने लगेगा। तो मिट्टी को गुणधर्म को कायम रखने के लिए उसमें रासायनिक खादों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने के लिए मनुष्य और मनुष्यता को बचाया जा सकता है। हमारी भूमिकाएं निम्न हो सकती हैं। सबसे पहले हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मिट्टी को गुणधर्म को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। हमें पर्यावरण का संतुलन रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हमें उसमें कंपोस्ट खाद और ये सब खादों को डाल करके पर्यावरण को हमें संतुलित करना होगा। इस प्रकार से हम इसे बचा सकते हैं। बच्चों, आज बस इतना ही। अब आपका ये कोर्स लगभग तो पूरा ही हो गया। अब आप मेहनत करके पढ़ेंगे
और समझेंगे तो ज़्यादा ही उपयोगी होगा। बस आज इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त।